अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलाना बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, इस्लाम की ना तो तकरीर और आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम, ये हमारी खुशनसीबी है कि हजरत की यहाँ पर तशरीफ लाए और यूँ कह लिया जाए कि सबसे ज़्यादा ये हमारी खुशनसीबी है कि हजरत के मौजूदगी में हमें 5-10 मिनट बोलने का मौका मिला, वरना ये नाचीज़ कहाँ और हजरत कहाँ। अलगर्ज आइए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आले वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आप बखूबी जान रहे हैं कि यह कॉन्फ्रेंस आमदे मुस्तफ़ा के मौके पर रचाई सजाई बसाई गई है। मुझे तो बस इतना कह लूं कि समझ में नहीं आता कि वक़ारे हस्ती क्या है। समझ में नहीं आता कि वक़ारे हस्ती क्या है। सनम खेज है और सर झुकी हुई। हज़रात मोहतरम, मैं एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत किया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, आप फरमा दो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। को सारे जहान के लिए रहमत बनाया, तो अल्लाह ने मखसूस ये नहीं किया कि ए महबूब, आपको सिर्फ आसमान के लिए रहमत बनाया है। ए महबूब, आपको सिर्फ दुनिया वालों के लिए महबूब बनाया। ए महबूब, आपको सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बनाया। आपको सिर्फ
शजर के लिए रहमत बनाया, नहीं, बल्कि मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, आप फरमा दो, आप लोगों से कह दो, आप लोगों से बता दो कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इस दुनिया फानी में आपको भेजा तो सिर्फ और एक के लिए नहीं भेजा, और यहाँ तक के तो कह लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर दुनिया में मैं अपने महबूब को बनाया, अगर दुनिया में अपने महबूब को भेजना चाहा तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आदम को पैदा कर दिया, उससे पहले अल्लाह ताला शीश को पैदा कर दिया, हत्ता कि 1,24,000 अंबिया कराम को पहले भेजा, उसके बाद तब अपने महबूब दाना क़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। आखिर में भेजने का मतलब क्या था, आखिर में भेजने के वजह क्या थे? तो आइए मुसलमानों, मैं आपसे बता करके रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि असल तकरीर आपको हजरत की समाअत करनी है। बस यूं समझ लीजिए कि बरसात से पहले जो चंद बूंदे गिर जाती हैं वही मुझे समझ करके समाअत करनी है। हजरात मोहतरम, ए महबूब, आप फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज के माहौल में कुछ ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं जो इस पर भी अपने टांग अड़ाना शुरू कर दिए, इसमें भी अपने टांग को अड़ाना शुरू कर दिए और ये कहना शुरू किए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा था, रहमत बना करके दुनिया में रखा था, लेकिन अभी नहीं है, अभी वो कब्र के अंदर चले गए। मैं कहता हूँ सदबार माशअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ सिर्फ वक्त मुकर्रर नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहा कि ऐ महबूब आप जाओ और जब तक आपकी हाजिरी जिंदगी रहेगी तभी तक आप रहमत बनोगे, और अगर आप इस दुनिया से पर्दा कर गए तो आपकी रहमतुल लिल आलमीनियत का लक़ब छीन लिया जाएगा। नहीं मुसलमानों, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा में फरमा दिया और ताकि क़यामत तक के ये मोहर लगा दिया और यह ऐलान कर दिया कि ऐ दुनिया वालों अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो, क्योंकि यह आने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि मैंने इसे सारे कायनात के लिए, सारे जहान के लिए, चरिंद से परिंद तक के, लौह से कलम तक के, कुर्सी से सिदरतुल मुंतहा तक के, शजर से हजर तक के, जिन्नों से बशर तक के, दुनिया के हर एक जर्रा जर्रा के लिए, दुनिया के हर एक शय के लिए, दुनिया के राई राई के दाने के बराबर के लिए, ऐ महबूब आप लोगों से फरमा दो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर चीज के लिए रहमत बनाकर। मुसलमानों, बड़ी आसानी के साथ लोग कह दिया करते हैं कि कहां लिखा है जश्न ईद मिलादुन नबी बनाना, कहां से साबित है कि आका की आमद का जश्न मनाया जाए? तो मैं आज आपको बता करके जाना चाहता हूं, और आप अभी हमसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना नसरुल्लाह फैजी प्रिंसिपल जोगापुर मदरसा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश किए। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले
आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अपने बाद आका करीम के नूर को पैदा किया। तो अब मैं पूछता हूं, ऐ मौला, जब तू अपने महबूब के नूर को पैदा किया और उस वक्त पैदा किया जब न जमीन थी, न आसमान था, न फरिश्ते थे, न आदम थे, न ईसा थे, न मूसा थे, न यहाँ तक के कमोबेशी 1,24,000 अंबिया कराम में से कोई दुनिया में नहीं था। आदम अभी आबो गिल की मंजिल भी तय नहीं किए थे। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमी वो भी मौजूद नहीं थे। ऐ मौला ताला, जब तू अपने महबूब के नूर को सबसे पहले बनाया, अपने नूर के एक हिस्से को काट कर ऐ मौला तूने नूरे मोहम्मदी बनाई, तो फिर मौला ये बता कि जब तूने नूरे मोहम्मदी बनाई तो फिर उस नूरे मोहम्मदी को रखा कहाँ, और फिर उस नूरे मोहम्मदी को किस किस तरीके से और कैसे कैसे ला करके बनो हाशिम के कबीले कुरैश के अंदर अब्दुल्ला के लुत्फ में शामिल किया और अब्दुल्ला के लुत्फ में शामिल करके, और फिर किस तरीके से तूने अपने महबूब को इस दौरे फानी के अंदर जलवा फरमाई। तो आओ प्यारे, मैं आपको बताता चलो कि अल्लाह तबारक व तआला अब सबसे पहले आका करीम के नूर को पैदा किया, और उस नूर के पैदा करने के बाद से अल्लाह तबारक व तआला अब उसी नूरे मोहम्मदी से एक एक सुआ निकालना शुरू किया, एक एक रोशनी निकालनी शुरू की, और निकालते निकालते सबसे पहले आसमान की तखलीक शुरू की, फिर फरिश्तों को बनाया, जमीन को बनाई, हत्ता कि एक के बाद दीगर अब सजाना शुरू कर दिया। तब फरिश्तों ने पूछा कि ऐ मौला ताला, जब मुझे पैदा ही कर दिया और जब इतने सारे फरिश्तों को पैदा कर दिया था, तो मौला जमीन बनाने का मतलब क्या है, जमीन को बिछाने का मतलब क्या है, उसमें शजर लगाने का मतलब क्या है, उसमें फूल सजाने का मतलब क्या है। ऐ मौला बात समझ में नहीं आती कि तूने जमीन का बिछौना किया और फिर उस पर दरख्त को लगा दी। मौला बात समझ में नहीं आती कि तूने दरख्त भी लगाए, फिर उसमें फल भी तैयार कर दिया। मौला बात समझ में नहीं आती कि आखिर वजह क्या है। मौला तूने जिब्राइल को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने इस्राइल को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने इस्माइल को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने इस्राइल को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। ऐ मौला ताला, तूने आदम को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने शीश को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने मूसा को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने ईसा को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने यूनुस को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने इस्राइल को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने इदरीस को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने सुलेमान को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। तूने ईसा को पैदा किया, बात समझ में नहीं आती। मौला आखिर मतलब क्या था, मौला बनाने का मतलब क्या था, मौला जमीन बिछाने का मतलब क्या था, मौला शजर लगाने का मतलब क्या था, मौला हजर लगाने का मतलब क्या था, मौला आदम को पैदा करने का मतलब क्या था, मौला जी इब्राहिम को पैदा करने का मतलब क्या था, मौला इस्माइल को पैदा करने का मतलब क्या था, मौला इस्राइल को पैदा करने का मतलब क्या था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये साफ साफ अल्फाज में इस्तेमाल फरमाया, जिसकी तशरीह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तब मौला ने इरशाद फरमाया कि ऐ साइल सवाल करने वाले, ये दुनिया का दस्तूर रह चुका है कि जब एक किसी इंसान का महबूब अगर उसके दयार में आने वाला होता है, उसके कुर्ब में आने वाला होता है, उसके घरों पर आने वाला होता है, तो वह पहले घर को सजाता है, फिर बिस्तर को सजाता है, फिर अच्छे खाने को सजाता है, यहाँ तक कि जमीनें भी सफाई करता है, जमीनों को भी सजाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
इरशाद फरमाया कि ऐ पूछने वाले साइल, बात दरअसल ये थी कि दुनिया के अंदर मेरे महबूब को पैदा करना था, इसलिए मैंने जमीन भी बनाई। महबूब को भेजना था इसलिए आसमान भी बनाई। महबूब को भेजना था इसलिए फरिश्ता भी पैदा किया। महबूब को भेजना था इसलिए अंबिया भी पैदा किया। महबूब को भेजना था इसलिए रसूल भी पैदा किया। महबूब को भेजना था इसलिए नबी भी पैदा किया। तो बात समझ में आ गई कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को नहीं भेजता और अपने महबूब का भेजना मकसद नहीं होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की कोई चीज नहीं पैदा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से जिब्राइल को बनाया। अब एक के बाद दीगर बनाना शुरू किया, आदम तक पहुंच गया। बात आदम का पुतला तैयार किया गया, आदम को जन्नत में रख दिया गया। आदम टहलना शुरू कर दिए, आदम बातें चीत करना शुरू कर दिए, आदम चलने फिरने लगे, हर चीज शुरू कर दिए। एक दिन का ऐसा वाकया पेश आ गया कि आदम जन्नत के बागान में टहल रहे थे। सारे फरिश्ते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे, आदम आगे आगे, सारे नबी सारे फरिश्ते पीछे पीछे। आदम आगे चल रहे हैं, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चल रहे, सारे फरिश्ते पीछे। लेकिन एक दिन आदम भी सोचने पर मजबूर। एक दिन ऐसा वाकया सामने आया कि आदम अल्लाह तबारक व तआला से पूछ बैठे, ऐ मालिक व मौला, जब से तूने मुझे पैदा किया तब से लेकर के आज तक तेरे जितने फरिश्ते थे सब मेरे पीछे घुमा करते थे, सब मेरे पीछे रहा करते थे, सब मेरे पीछे चला करते थे। लेकिन मौला बात समझ में नहीं आती कि आज सारे फरिश्ते आगे क्यों चले गए, आखिर आगे जाने का मतलब क्या है। मौला आदम की दिमागे काम नहीं कर रही, मौला आदम सोचने पर मजबूर। मौला बात समझ में नहीं आती, कल तक जिब्राइल हमारे पीछे थे, मौला आज जिब्राइल हमारे आगे क्यों है। कल इस्राइल हमारे पीछे थे, मौला आज इस्राइल आगे क्यों है। मौला कल इसराफील पीछे थे, आज इसराफील आगे क्यों है। मौला कल इस्राइल पीछे थे, आज आगे क्यों है। मौला तूने जितने फरिश्तों को पैदा किया सारे के सारे फरिश्ते मेरे पीछे थे। मौला बात समझ में नहीं आती कि आज कौन सा ऐसा मामला हुआ, कौन सा ऐसा मैटर आ गया, कौन सी ऐसी वजह हो गई कि मौला आज जिब्राइल भी आगे हो गए, इसराफील भी आगे हो गए, इस्राइल भी आगे हो गए, मीकाईल भी आगे हो गए। तब मौला ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम, कल तक तेरे पेशानी के अंदर नूरे मोहम्मदी नहीं डाला था, लेकिन आदम आज सुन ले, आज तेरे पेशानी में मैंने नूरे मोहम्मदी को दाखिल कर दिया है। और वजह यही है कि सारे फरिश्ते जो कल तेरे पीछे हुआ करते थे वो फरिश्ते आज तेरे आगे चले गए हैं। तब आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि ऐ मौला ताला, क्या नूरे मोहम्मदी इतनी हसीन व जमील है। ऐ मौला ताला, आखिर ये नूरे मोहम्मदी है तो कैसा, आखिर ये नूरे मोहम्मदी कितना खूबसूरत है। मौला तेरा खलीफा भी देखना चाहता है, मौला आदम भी देखना चाहता है, आखिर वजह क्या है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाखून थे कि नाखून में नूरे मोहम्मदी को दाखिल
कर दिया। जैसे ही नूरे मोहम्मदी को दाखिल करना था, आदम का एक ज़बान बोल उठे कि ऐ मौला ताला, मेरी ज़बाने ये पढ़ने पर मजबूर हो चुकी है। और आदम अपनी ज़बान से एक कह उठे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हज़रात मोहतरम, अब आदम से पूछता हूँ, ऐ आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा आपका तो नहीं था, फिर आपने पढ़ा क्यों? कलमा आपका नहीं था, फिर आपने पढ़ा क्यों? तो आइए आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब मैं आपको सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि हजरत की तकरीर आपको समाप्त करनी है। और जो वक्त मुझे मिला था अभी उसमें 10 मिनट वक्त बाकी भी है, लेकिन उससे कबल मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आप आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता हूँ, ऐ आदम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा आपका तो नहीं था, आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। तो फिर अब ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह, तो बात समझ में नहीं आती कि ऐ आदम, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़े थे? तो तब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, लोगों अपने दिल की तख्ती पर नोट करो और जाकर के उन अकल के अंधों को बता दो, आज कुछ गली मोहल्ले के अंदर, आज कुछ इलाकों के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं, और वो नए नए कीड़े मकोड़े की रंगों को लेकर के, बगरूपियों को रंगों को इख्तियार करके और आज गली के अंदर आ जाते हैं और ये तब कहा करते हैं, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 1440 साल के बाद नबूवत मिली थी। अरे वो पैदाइशी नबी नहीं थे, वो पैदाइशी जो है कि खातमुन नबीयीन नहीं थे। तो ले जाकर के यहाँ आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब पेश कर देना और तमाचा घुमा करके मारना और उन कीड़े मकोड़ों को बता देना। प्यारे जानते हो, जब आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि ऐ आदम आप बताइए, ये कलमा आपका तो नहीं था, आप फिर इसका विर्द क्यों किए? क्योंकि जन्नत के अंदर आप मौजूद हैं, अभी दुनिया में आए नहीं हैं, और जन्नत के अलावा आप दुनिया किसे कहते हैं ये जानते भी नहीं, जमीन कैसी थी आप जानते भी नहीं, शजर कैसे थे आप जानते भी नहीं, चरिंदों परिंद कैसे थे आप जानते भी नहीं, दुनिया के जानवरों को आप देखे भी नहीं थे। फिर ऐ आदम आपके जबान पर ये कैसे आ गया? ऐ आदम आप कैसे जान गए कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लगाना है? ऐ आदम ये कैसे आपको पता चला कि मोहम्मद नाम का भी कोई नबी आएगा? ऐ आदम ये आपको कैसे पता चला कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कलमा इस्लाम होगा और यही कलमा तैयबा होगा और यही कलमा पढ़ने के बाद ईमान मुकम्मल हो जाएगा? ऐ आदम आपको पता कैसे चला? तब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया था, लोगों गौर से समाअत करना। आदम ने कहा कि ऐ पूछने वाले साइल, जब अल्लाह तबारक व तआला मेरे जिस्म की तख्लीक फरमाई और मेरे जिस्म का जब ढांचा बनाया, उसमें जब रूह डाली, रूह डालने के बाद से जब मैं उठ करके खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैं जैसे ही आगे चलना चाहा और जब मैं 4 कदम आगे बढ़ा, उस दरवाजे से मैं बाहर निकला जिस रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तख्लीक फरमाई थी। जब मैं उस रूम से बाहर निकला तो जन्नत की क्यारी के अंदर एक पेड़ देखा, जिस पेड़ का रंग सब्ज कलर का था, उस पेड़ के पत्ते सुर्ख कलर के थे और उस पत्ते
पर सफेद स्याही से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, तब आदम ने ये सवाल कर दिया कि ऐ मौला ताला, सबसे पहले तूने मुझे पैदा किया, ऐ मौला ताला सबसे पहले मुझको बनाया, तो मौला ये मोहम्मद किसका नाम है? मौला ये जन्नत के पेड़ों के बागान पे किसका नाम लिखा है? मौला ये जन्नत के डालियों पे किसका नाम लिखा है? मौला ये जन्नत के पेड़ों पे किसके नाम के मोहर लगे हुए हैं? तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ आदम, अगर तुझे भी पैदा करना मकसूद था तो सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ताकि मेरा महबूब जब दुनिया के अंदर जाए तो दुनिया में जा करके और मेरे महबूब के नाम का ऐलान कर देना और ये कह देना कि मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पर 12 रबीउन नूर को अब्दुल्लाह का बेटा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, खानदान हाशिम के अंदर, कबीले कुरैश के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा पर एक नूर जन्म लेने वाला है, जिस नूर को पूरी दुनिया खातमुन नबीन कहेगी, रहमतुल लिल आलमीन कहेगी, मुरादुल मुश्ताकीन कहेगी, शम्सुल आरिफीन कहेगी, सिराजुस सालिकीन कहेगी, सिराजुल मुनीरा कहेगी। कुरान उसे यासीन पुकारेगा, कुरान उसे ताहा पुकारेगा, कुरान उसे मुदस्सिर पुकारेगा, कुरान उसे मुज़म्मिल पुकारेगा। हत्ता के कुरान के अंदर मुकम्मल 311 जगह पर उस रसूल के नाम को लिया जाएगा। और आदम, तुम दुनिया के अंदर जाकर के ये ऐलान कर देना कि आदम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लेकर के आया है, असल तो नबी 12 रबीउन नूर को मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पर अब्दुल्लाह का बेटा बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, हाशिम के खानदान में, कबीले कुरैश के अंदर मक्का की जमीन पर पैदा होगा और वही खातमुन नबीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप बखूबी जान चुके होंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम से भी पहले नबी, आदम से पहले नबी। वो अलग बात है कि सबसे आखिर में दुनिया में जाहिरी जिंदगी के लिए तशरीफ लाए। अब मैं आखिरी बात कर चलूं, सिर्फ 3 मिनट वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं आखिरी बात आपको बताऊं। अब मैं सवाल करता हूं, ऐ मौला ताला, अपने नबी, अपने महबूब को भेज रहा था दुनिया के अंदर, तो फिर क्या जरूरत थी मौला 1,24,000 अंबिया कराम को भेजने की? मौला क्या जरूरत थी? मौला क्या जरूरत थी आदम से लेकर के ईसा तक भेजने की? तब प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये महबूब, मैंने आपको भेजना मकसूद समझा और मैंने इसलिए आदम को पहले भेजा ताकि जाकर के आपके तारीफ और तौसीफ कराए। शीश को इसलिए पहले भेजा ताकि आपके जाकर के तारीफ और तौसीफ कराए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम को दुनिया में भेजा और भेज करके ये बता दिया और हर एक नबी ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मुझे नबी आखिरी मत समझ लेना, क्योंकि मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जिस नबी की पैदाइश 12 रबीउन नूर को मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पर होगी और उस खानदान में होगी जो खानदान काबा की हिफाजत कर रहा होगा, उस खानदान में होगी जो काबा का मतवल्ली होगा, उस खानदान में होगी जो खाने काबा का देखभाल किया
होगा, तब आकर के सारे अंबिया कराम ने ये दुनिया वालों से ऐलान कर दिया और ये बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, ये देख लो मैं आखिरी नबी नहीं हूँ बल्कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम,